स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। पिछली कक्षा तक अपन ने क्या किया था, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर के भीतरी भाग। कंप्यूटर के भीतरी भाग जो भी होते हैं, कंप्यूटर के अंदर कई भाग होते हैं जो निम्नलिखित है: रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, एमजीपी स्लॉट, पीसीआई स्लॉट, ग्राफिक कार्ड, इनपुट आउटपुट पोर्ट, मॉडेम कार्ड, प्रोसेसर, प्रोसेसर फैन, बैटरी, सीडी रोम। ये सबसे पहले अपन को कंप्यूटर के भागों के नाम दे रखे हैं कि कंप्यूटर को कौन कौन से भाग होते हैं। ये सभी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अंग है, उनका कंप्यूटर में अहम रोल है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। यह सभी अपनी अपनी जगह अपना योगदान देते हैं। अगला है, सबसे पहले क्या था, रैम। उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो RAM होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम कहलाती है। मतलब जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, जिसमें सेव होता है, जिसमें रहता है, उस मेमोरी को अपन क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट के समान होता है। यह कार्य करने का क्षेत्र होता है, इसे मेमोरी स्टिक भी कहते हैं। मतलब रैम का दूसरा नाम क्या हो गया, मेमोरी स्टिक। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी चिप को जोड़ने तथा बदलने के लिए स्लॉट रखते हैं। दूसरा आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, कंप्यूटर में वह स्थान जहां पर उसका संपूर्ण डाटा स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाता है। संपूर्ण डाटा मतलब जो भी अपन ने बनाया है, कुछ भी लिखा है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जो होता है, उसको अपन कंप्यूटर में सेव कर कर रखते हैं, तो वो सेव कहां पे होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। यह एक नॉन वॉलेटाइल डाटा संग्रहण डिवाइस है। यह हार्ड डिस्क के चुंबकीय सतह पर डाटा संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क एक छोटा सा चिप टाइप होता है जिसमें बहुत सारा डाटा एक बार में संग्रह होता है। अब उसमें एक चुंबकीय भाग होता है, चुंबकीय पार्ट होता है, जिसमें अपना डाटा क्या होता है, सेव रहता है। प्रत्येक प्लेटर में चुंबकीय सतह होती है जिस पर डाटा संग्रहित रहता है। यह कंप्यूटर की स्थायी यूनिट होती है। यह द्वितीयक मेमोरी की तरफ प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक मेमोरी की तरफ प्रयोग में किसको लाते हैं अपन, हार्ड डिस्क ड्राइव को। इसकी स्थिति स्थिर होती है, डिवाइस में स्थायी रूप से डाटा संग्रहित रहता है। हार्ड डिस्क निम्न आकारों का होता है। अब क्या होती है, इनका साइज अलग अलग होता है। हार्ड डिस्क का 40, 60, 80, 120 और 160, 320, 500 गीगाबाइट में पाई जाती है। ये क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव की मेमोरी से संग्रह करने की क्षमता होती है कि ये इतने डाटा को संग्रह कर सकता है। अगला है, हार्ड डिस्क बाहरी स्लीव से घिरी होती है जो यूजर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एरिया छूने से रोकती है। अब क्या होता है, उसमें एक हार्ड डिस्क में बाहर की तरफ एक स्लेट होती है जो क्या होता है, अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एरिया है जिसको वो टच ना कर सके। अब अगला है एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है, एक तरह का पावर सप्लाई होता है। यह सिस्टम को पावर देता है जिससे सिस्टम में पावर पहुंचती है। अब एसएमपीएस क्या होता है कि जब अपन सर्किट्स को बिजली देनी होती है तो वो कंप्यूटर तक बिजली पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, एसएमपीएस। यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट की तरह कार्य करता है। इसे स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। स्विच मोड या पावर सप्लाई भी एसएमपीएस को कहते हैं। भिन्न भिन्न कैबिनेट के लिए भिन्न भिन्न एसएमपीएस का प्रयोग
किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों में SMPS के 250 वॉट से 400 वॉट तक होते हैं। ये क्या दे रखी है SMPS की पावर्स के, ये कितने पावर तो सप्लाई कर सकता है। SMPS के बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड नाम से ही पता चल रहा है अपन को कि मतलब ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU के अंदर का। मदरबोर्ड एक सिलिकॉन सर्किट बोर्ड होता है। इसे पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। मदरबोर्ड में CPU, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, बैटरी, फ्लॉपी डिस्क, मॉडेम कार्ड आदि लगे होते हैं। मतलब जो भी मेन पार्ट्स है, जो भी चीज होती है, एक मदरबोर्ड इतनी छोटी सी चिप होती है जो कंप्यूटर को पूरा चलाता है। जो भी सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का मदरबोर्ड में होता है। अब है APG स्लॉट। ये क्या होता है? इसे एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट कहते हैं। AGP का पूरा नाम क्या हो गया? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। यह मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है जो APG डिस्प्ले कार्ड को जोड़ने के लिए विभिन्न मदरबोर्ड में होता है। अब क्या होता है कि डिस्प्ले कार्ड को जोड़ने के लिए क्या काम आता है? APG डिस्प्ले स्लॉट। यह APG कार्ड 2D 3D ग्राफिक्स वीडियो एक्सीलरेटर डिवाइस है। मतलब 2D और 3D ग्राफिक्स के लिए किसका यूज लिया जाता है? APG का। अब PCI स्लॉट। PCI स्लॉट क्या होता है? एक PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये क्या होती है? PCI की फुल फॉर्म होती है। स्लॉट मदरबोर्ड में एक स्थान होता है जो PCI कार्ड को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। AGP के लिए AGP स्लॉट होता है और PCI के लिए PCI स्लॉट होता है। ये साउंड कार्ड, इंटरनल मॉडेम कार्ड आदि हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या होता है? ग्राफिक कार्ड एक ऐसा डिवाइस है जो मॉनिटर के डिस्प्ले गुण को नियंत्रित करता है। ग्राफिक्स किस में दिखता है अपन को? मॉनिटर में। मतलब ग्राफिक कार्ड किसके रिलेटेड होगा? मॉनिटर से रिलेटेड। अब क्या है? ग्राफिक कार्ड मॉनिटर के डिस्प्ले गुण को, मतलब मॉनिटर में किस हिसाब से क्या चीज डिस्प्ले होगा उसको सेट करता है, कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर के द्वारा दिए गए डाटा के लॉजिकल प्रस्तुतिकरण को एक सिग्नल में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कंप्यूटर का जो भी डाटा दिया है अपन को, उसको लॉजिकल वे में अगर उसको कंट्रोल करना है, उसको यूज करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्या काम आएगा? ग्राफिक कार्ड काम आएगा। यह डिस्प्ले माध्यम के लिए इनपुट की तरह उपयोग में लाया जाता है। ये क्या एज ए इनपुट काम किया करता है। इसके थ्रू अपन, ग्राफिक कार्ड के थ्रू अपन इनपुट दे सकते हैं। यह कार्ड मदरबोर्ड में लगा होता है। एक्सप्रेशन कार्ड के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कुछ मॉनिटर आउटपुट 1 गुना, 2 गुना और 4 गुना AGP 2.0 ग्राफिक के लिए यूज आते हैं। मतलब 2.0 ग्राफिक्स के लिए कुछ कार्ड 1 गुना, 2 गुना और 4 गुना उपयोग में लाए जाते हैं। ये क्या हो गया? ग्राफिक कार्ड्स। अब नेक्स्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जब तक आप इस पार्ट को वापस पढ़िएगा। धन्यवाद।